हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के एक शेयर की, अदानी टोटल गैस की। हेडलाइन को आप देख सकते हैं कि अदानी की कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, शेयर पर सीधा असर संभव। और आज ही की अपडेट है। और सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, उसके बाद इसके चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर देखें तो बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप की कंपनी पर बड़ी खबर आई है। अदानी टोटल गैस की यहाँ पर बात हो रही है। अदानी की कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग को जानकारी की दी कि उसने एक दूसरी कंपनी के साथ करार कर लिया है और इसका सीधा असर इसके शेयर प्राइस पर पड़ सकता है। डिटेल में पढ़िए पूरी खबर। तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड ने एमजी मोटर इंडिया, ये इसका नाम है, एमजी मोटर इंडिया के साथ जो है करार किया है। क्या करार किया है? तो अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी ने ई व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करार किया। एमजी मोटर इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के मुताबिक चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने और पहुंच बढ़ाने के लिए अदानी टोटल एनर्जीज ई मोबिलिटी लिमिटेड आगामी एमजी डीलरशिप पर CC 260 kWdc चार्जर स्थापित करेगी। इसके अलावा पार्टनरशिप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस को शामिल करते हुए एक व्यापक समाधान भी प्रदान करेगी। आगे पढ़िए इस सब का शेयर पर क्या असर पड़ा। तो मतलब कि आज के शेयर का प्राइस जो है, इसका यहाँ पर हालात बताए गए हैं। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जो है इसके शेयरों का हाल है, आज के दिन देखें तो 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। भले ही आज इसके ऊपर जो है इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। और ऐसी खबरें सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले भी कई बार आई है। तो अगर इसके बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है, इसकी रेवेन्यू और इसका प्रॉफिट अगर बढ़ता है, तो शेयर के ऊपर भी इसका जो है पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर देखें तो 1% के आसपास की गिरावट के साथ ये बंद रहा। लेकिन खबर जो है ये काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा अगर टाइम दे तो ये मतलब कि एक शेयर का प्रदर्शन अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर जो है आज के दिन की हम बात कर लेते हैं, चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे पहली बात है कि 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको आज इसने तोड़ने की कोशिश की। 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहीं पर इसने क्लोजिंग दी है। पहले तो आज के कारोबार की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर आज कमी दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिर्फ 4 लाख के आसपास की वॉल्यूम रहा, डिलीवरी वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो गिरावट आई है ये कम वॉल्यूम के साथ आई है। 15 मिनट का चार्ट देखें तो शुक्रवार के मुकाबले यहाँ पर आज के दिन जो है वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो जो 9 वीक का मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा नीचे इसने क्लोजिंग दी। पिछली बार इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी, तभी हमने चर्चा की थी कि अगर थोड़ा सा और ऊपर बंद हो जाता 1000 के करीब तो अच्छा रह सकता था। लेकिन वहाँ एक कट टू कट वहाँ पर उसी लेवल के आसपास बंद रहा था। तो आज के दिन थोड़ा सा इसके नीचे आया है। अब देखना बनता है कि वापस से इस हफ्ते ऊपर जा पाता है नहीं, और जा भी सकता है। फिलहाल इसका जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और 50 दिन का मूविंग एवरेज, इसको भी इसने आज तोड़ा है। इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और बुलिंजर बैंक को देखें तो अभी भी जो इसकी मिडिल लाइन है उसके ऊपर अभी ये टिका हुआ है। तो ये चीज़ अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। बुलिंजर बैंक के मिडिल लाइन के ऊपर अभी यह काम कर रहा है। अभी देखिए MACD को, तो यहाँ पर हल्की सी स्ट्रेंथ के अंदर आज कमी आई है। एक हल्का सा इस तरीके से कर्व आया है। डेली चार्ट है इसका, और वीकली चार्ट के अंदर भी देखेंगे तो अभी भी स्ट्रेंथ के अंदर कमी ही दिख रही है। आज भी जो है ये रेड कलर का बार ही है वीकली चार्ट के अंदर। और RSI की बात करें तो 48 के आसपास है। अभी भी सपोर्ट नज़दीक ही दिख रहा है। 966 का प्राइस है। तो ज़्यादा अगर थोड़ी सी अगर गिरावट आती है तो ये वापस से इसका RSI जो है 30 के पास अगर आता है तो एक वापस से वहाँ से बाउंस बैक देने की संभावना रह सकती है। अभी ये 48 के आसपास पहुँच चुका है। साथ साथ ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए है, जिनको नहीं पता उनको बता दूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है। और ये लेवल जो है सब के सब काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देखें, एक तो पहला इसका सपोर्ट एरिया जो कि 900 रुपये के आसपास दिख रहा है। उसके बाद देखें रजिस्टेंट की बात करें तो 1100 रुपये के आसपास का दिख रहा है। और यहाँ पर जो है कल की अगर बात करें तो अभी ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन इसको ये शायद अगर तोड़ता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो यहाँ पर इसने जो एक गैप छोड़ा था जो कि 938 रुपये के आसपास था, वहाँ तक नीचे आने की संभावना रह सकती है शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर एक इसको जो, क्योंकि ये जो है फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। तो अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक मतलब कि ये लेवल भी ज़्यादा दूर है नहीं, 940 के आसपास ही है।
तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, और वो जो खबर आई है वो खबर मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही है। तुरंत इसका इम्पैक्ट भले ही ना पड़े, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ने की संभावना रह सकती है। 966 का प्राइस है पहला इसका सपोर्ट एरिया, अगर देखें तो 950, उसके बाद देखें तो 935, उसके नीचे जो है 910 रुपये से लेकर 900 रुपये के आसपास का जोन, ये इसके शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 980 रुपये के आसपास, उसके बाद देखें तो 1000 रुपये, उसके ऊपर जो है 1020 का लेवल, ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर 1020 को अगर ये क्रॉस करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, और कल वापस से लाइव मार्केट के ऊपर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और जैसे कि कंपनी ने कहा था, मतलब कि एक अच्छा खासा अपना ग्रोथ देने की कोशिश कर रहा है और बिज़नेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।